नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से जंतर मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है प्रिय दर्शक बंधु। आज की वीडियो में काली महाविद्या के विषय में मंत्र है जो बहुत ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल वीडियो हो सकती है। तो प्रिय भक्तों, यह महाकाली का मंत्र महाविद्या का ज्ञान देता है, तो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए गुरु जी से महाविद्या का अनमोल मंत्र के बारे में जानते हैं। काली, तारा महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, च विद्या, धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या, च मातंगी कमलात्मिका, एता दश महाविद्या, सिद्ध विद्या, प्रकीर्तिता। महाविद्या के विषय पर कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने की भांति है, क्योंकि अनंत विराट को संक्षेप में शब्दावरण पहनाना अत्यधिक कठिन होता है। हम समस्त मनुष्यों का एकमात्र चरम लक्ष्य आनंद की उपलब्धि और सुखोपभोग ही है। इसे प्राप्त करना मानव जीवन का नैसर्गिक अधिकार है। यह समूचा जगत आनंद का उद्भव स्थल है और आनंद ही हमारा उद्गम स्थान है। आनंदातिरेक से ही आत्मा जीवन धारण करता और अंततः शून्य में विलीन हो जाता है। इस सृष्टि के मार्ग पर अवतीर्ण हो जाने के पश्चात हम विषयों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे चित्त में आनंद का स्थायित्व नहीं हो पाता। इसका कारण केवल यही होता है कि जिन विषयों के लिए हमारा चित्त अक्सर द्रवित हो जाता है, उनमें स्वयं ही स्थिरता नहीं रहती है। यही कारण है कि एक विषय में जब चित्त अभाव का अनुभव करता है, तब दूसरी आकांक्षा की तरफ मुद्दा जाता है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है, जिसके कारण आनंद और सुखानुभूति की उपलब्धि हो ही नहीं पाती है। जीवन और संसार एक मृग तृष्णा सा दृष्टिगोचर होने लगता है। रोते हुए आते हैं और रोते हुए चले जाते हैं, क्योंकि हम संसारिक जीवन के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाते। हो जाए ऐसी स्थिति में जीवन सारहीन प्रतीत होने लगता है। हम सभी भोग चाहते हैं और इसके साथ ही मोक्ष की भी अभिलाषा रखते हैं। अनेक कर्म करते हुए जब हमें कर्मानुसार भोग की उपलब्धि नहीं होती, तब हृदय व्यथित हो उठता है कि जब भोग नहीं हो पा रहा तो मोक्ष की कल्पना ही व्यर्थ है। यही लक्ष्य एक भटकन का रूप बनकर हमें एक दूसरी उपासनाओं की ओर आकर्षित करने लगता है। परंतु अंतहीन लक्ष्य की अंतहीन उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वह स्वयं ही जागृत या सिद्ध नहीं हुआ करते। यह विशेषता केवल 10 महाउपास्य विद्याओं में ही है कि वह सिद्ध तथा जागृत हैं। अनेकों उपासकों ने इनकी कृपा प्राप्त करके इनके दर्शन भी किए हैं। ये महाविद्याएं अपने हृदय में इतनी ममता रखती कि साधक की लगन और श्रद्धानुसार स्वयं के प्रभाव शीघ्र व्यक्त कर दिया करती हैं, जिस कारण व्यक्ति उत्साहित होकर आनंद की कामना ही नहीं वरन भोग भी करने लग जाता है। यही वो महाविद्याएं हैं जो कि जीव को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान किया करती हैं। 10 महाविद्या मंत्र देवी पार्वती को आद्य भवानी माना जाता है। इनका पाणि ग्रहण संस्कार देवाधिदेव महादेव के साथ इनकी अभिलाषानुसार हुआ था। पार्वती जनक दक्ष ने एक बार यज्ञ किया जिसमें उसने शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। पार्वती को इस यज्ञ की सूचना प्राप्त हुई तो उसने शिवजी से वहां चलने का विनम्र निवेदन किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अपने स्वामी की अभिलाषा वहां न जाने की समझकर पार्वती ने स्वयं के जाने की आज्ञा चाही, तो शिव ने दक्ष के शत्रुतापूर्ण व्यवहार का ध्यान रखते हुए उन्हें पुनः मना कर दिया। अपने शब्दों की बारंबार अवहेलना देखकर पार्वती ने कहा, ततो अह तत्र यास्यामि तदाज्ञापय वा न वा प्राप्स्यामि यज्ञ भागं वा नाशिष्यामि व मखम। अर्थात आपकी आज्ञा हो या न हो, किंतु मैं वहां अवश्य जाऊंगी। वहां जाकर मैं यज्ञ अंश प्राप्त करूंगी, अन्यथा यज्ञ नष्ट कर दूंगी। शिव के पुनः समझाने पर पार्वती क्रोधित हो उठी और उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए, अधर क्रोध से फड़फड़ाने लगे और तीव्र अट्टहास करने लगी। कुछ स्मरण करके शिवजी ने उन्हें ध्यान से देखा तो पार्वती का शरीर क्रोधाग्नि से जलकर क्रमशः काला पड़ता जा रहा था। अपनी जीवन संगिनी का यह भीषण रूप देखकर उन्होंने दूर चले जाना संभवतः उचित समझा होगा। आठ वहां से चले गए।
वह कुछ दूर ही गए थे कि अपने समक्ष एक दिव्य स्वरूप देखकर अचंभे में पड़ गए। तत्पश्चात उन्होंने अपने दाएं बाएं ऊपर तथा नीचे अर्थात सभी तरफ देखा तो प्रत्येक दिशा में एक विभिन्न देवीय स्वरूप देखकर स्तंभित रह गए। सहसा उन्हें पार्वती का स्मरण हुआ और उन्होंने सोचा कि कहीं यह सती का प्रताप न हो। अतः उन्होंने कहा, पार्वती, क्या माया है? अपने स्वामी का प्रश्न श्रवण करके पार्वती ने विनम्र भाव से बताया, स्वामी, आप जिन देवियों को देख रहे हैं वे 10 महाविद्याएं हैं। आपके समक्ष जो कृष्ण वर्णा देवी स्थित हैं वह काली हैं। आपके ऊपर महाकाल स्वरूपिणी जो नील वर्णा देवी हैं वह तारा हैं। आपके पश्चिम में श्याम वर्णा और कटे हुए शीश को उठाए जो देवी खड़ी हैं वह छिन्नमस्तिका हैं। आपके बाईं तरफ देवी भुवनेश्वरी खड़ी हैं। आपके पृष्ठ पर शत्रु मर्दन करने वाली दबी बगलामुखी खड़ी हैं। आपके अग्निकोण में विधवा रूपिणी धूमावती खड़ी हैं। नैऋत्य कोण में देवी त्रिपुर सुंदरी खड़ी हैं। वायव्य कोण पर मातंगी खड़ी हैं। ईशान कोण पर देवी षोडशी खड़ी हैं तथा भैरवी रूपा होकर मैं स्वयं उपस्थित हूँ। यहीं पर शिवजी के द्वारा इन सभी देवियों का महात्म्य पूछे जाने पर पार्वती ने बताया था, इन सभी की पूजा अर्चना करने पर चतुर्वर्ग की अर्थात धर्म, भोग, मोक्ष तथा अर्थ की प्राप्ति हुआ करती है। इन्हीं की कृपा से षटकर्मों की सिद्धि तथा अभीष्ट उपलब्धि हुआ करती है। शिव जी के निवेदन करने पर यह सभी देवियों क्रमशः कालिका देवी में समा गईं। 10 महाविद्या मंत्र दुर्लभ और सुलभ पांडुलिपि तथा प्रकाशित पुराण, आगम आदि शास्त्रों में अनेकों मंत्र आदि के विविधता से दर्शन होते हैं। यहाँ पर 10 महाविद्याओं के प्रमुख एक एक मंत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है। साधकगण अपने विवेकानुसार तथा अपने गुरु से दीक्षा लेकर अपनी उपासना में इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। काली मंत्र, उक्री क्री क्री हरी 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 हूँ दक्षिण कालिके क्री 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 हरी 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 हूँ स्वाहा। तारा मंत्र, ए उहरी क्री हूँ फट। छिन्नमस्तिका मंत्र, श्री हरि क्ली ए वज्रवैरोचनीय हूँ फट स्वाहा। षोडशी मंत्र, उ ए हरी श्री कए ह लहरी ह सक ह लहरी सक लहरी महाज्ञानमयी विद्या षोडशी मौ सदा अवतु। भुवनेश्वरी मंत्र, ए हरी श्री। त्रिपुर भैरवी मंत्र, हस्त्रो हस्क्लरी हस्त्र। धूमावती मंत्र, धू धू धूमावती ठै ठै। बगलामुखी मंत्र, उहरी बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखं पदं स्तंभय स्तंभय जिह्वा कीले कीलय बुद्धि विनाशाय विनाशाय हरि उस्वाहा। मातंगी मंत्र, उहरी क्ली हूँ मातंग्य फट स्वाहा। कमला मंत्र, ऐहरी श्री क्ली सौह जगत प्रसूत्य नमः। तांत्रिक रहस्य तंत्र एक महाविज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान जो पत्थर पर भी घास उगा दे, रेत में भी गंगा बहा। 10 महाविद्या उपासना। 10 महाविद्याओं की उपासना साधक अपनी श्रद्धानुसार करते हैं, परंतु साधना में कुछ विशेष करने के लिए। काली माता, भक्त की रक्षा करने वाली। काली माता प्रथम महाविद्या काली को आद्य महाविद्या भी कहा जाता है और इन्हें प्रथम स्थान दिया गया है। इन्हें भगवान विष्णु। जगन्मंगल कालिकवचम, तंत्र मंत्र यंत्र। जगन्मंगल कालिकवचम, काली कवच भैरव्युवाच, काली पूजा श्रुता नाथ भावाष्ट विविध प्रभो इदानी श्रोतुमिच्छामि कवचम पूर्व सूचितम। त्वमेव शरणनाथ त्रापी माँ दुहक संकटात, त्वमेव स्त्रष्टा पाताच मातारा। जब काली ने नीला रूप ग्रहण किया तो वह तारा कहलाई। यह देवी तारक हैं, अर्थात मोक्ष देती हैं। आठ इन्हें योग मार्ग में मानव चित्तवृत्तियों, संसार में असंख्य पदार्थ हैं तथा उनके संसर्ग से चित्त में उत्पन्न होने वाली वृत्तियों भी असंख्य हैं, किंतु योग की दृष्टि से इन्हें प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति आदि 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिनके विषय में संक्षेप में उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। योग मार्ग में मानव चित्तवृत्तियों के प्रकार। 1. प्रमाण, जिन साधनों से प्रमाता को प्रमेय का ज्ञान होता है उसे प्रमाण कहते हैं। ये प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम 3 प्रकार के होते हैं।
प्रत्यक्ष प्रमाण नेत्रादि इंद्रियों के द्वारा विषय प्रत्यक्षीकरण से जो चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, जैसे यह घट है, यह अश्व है इत्यादि। अनुमान प्रमाण यह ज्ञान कार्य कारण के संबंध से उत्पन्न होता है, जैसे अग्नि के कारण धुआं होता है तो धुएं से अग्नि का अनुमान प्रमाण होता है अग्नि के होने का। आगम सच्चे विश्वस्त पुरुष के कथनों अर्थात आप्त वाक्यों को सुनने से उत्पन्न चित्तवृत्ति आगम प्रमाण कहलाती है, किंतु ऐसे पुरुष का पात्रत्व तथा कथन विवादास्पद न हो। 2 विपर्यय किसी वस्तु के मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न चित्तवृत्ति को विपर्यय कहते हैं, जैसे दूरी या अंधकार के कारण रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, यह अवास्तविक या मिथ्या ज्ञान है। 3 विकल्प वास्तविकता से रहित केवल शब्द ज्ञान पर आधारित वृत्ति को विकल्प वृत्ति कहते हैं। इसमें उस वस्तु की अपेक्षा समाप्त हो जाती है जिसके विषय में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आकाश कुसुम कहने से आकाश कुसुम की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि इन शब्दों से अर्थ बोध तो होता है किंतु उसके अनुरूप कोई वस्तु नहीं होती है। 4 निद्रा इस अवस्था में जागृत तथा स्वप्न दोनों अवस्थाओं की वृत्तियों का अभाव होता है, इसी अभाव पर आश्रित वृत्ति निद्रा कहलाती है। इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है, फलस्वरूप चित्त मुग्धावस्था में होता है और अत्यंत क्षीण अवस्था में होते हुए भी रजोगुण ही निद्रा को भंग करता है। 5 स्मृति किसी पूर्व अनुभूत विषय की यथावत मानसिक प्रतीति स्मृति कहलाता है। अनुभूत विषय संस्कार बनकर चित्त में स्थिर रहता है तथा परिस्थिति विशेष में उद्बोधित होकर जागृत हो जाता है। यह विशेष परिस्थिति चित्त की एकाग्रता तथा अभ्यास आदि से उत्पन्न होती है। संसार अनेकानेक विषयों से परिपूर्ण है। अविद्या या ज्ञानाभाव के कारण चित्त का इन्हें अपने से अभिन्न समझते हुए इनके संसर्ग में आना अत्यंत स्वाभाविक बात है। इन असंख्य विषयों के संसर्ग में आने तथा उनके रूप, आकार तथा धर्म के अनुरूप स्वयं को परिवर्तित करने की प्रक्रिया चित्त में निरंतर घटित होती रहती है और इसके द्वारा उत्पन्न परिणाम, जिन्हें चित्तवृत्तियां कहते हैं, मनुष्य के अनेकानेक क्लेशों की जननी है। योग मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए इन चित्तवृत्तियों से ऊपर उठकर साधक को हमेशा अपने कर्तव्य में निष्ठा पूर्वक लगे रहना चाहिए।